बहुत ज़्यादा रेशो जो है वो ख़वातीन की ज़चगी के दौरान अमवात की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है हमारे लिए। ज़चगी के दौरान अमवात में सबसे बड़ी वजह आती है पोस्टमार्टम हेमरेज यानी कि पीपीएच। आम तौर पर नॉर्मल डिलीवरी में अगर 500 ml से ज्यादा खून पड़ा तो हम इसको कह देते हैं कि ये पीपीएच है। ट्विन प्रेगनेंसी वाले, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स, उनमें खून पड़ जाता है। ऐसी हामला खवातीन जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है और वो इतना ज्यादा था कि यूरिन में चर्बी आ रही है, तो इसको हम प्री एक्लैम्सिया कहते हैं और इसके बाद फिट्स पड़ने की हद तक भी बात चली जाती है। यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं उनको बताएं कि किस तरह से इंडिकेशन होती है। 24 घंटे का पेशाब फिर हम देखते हैं कि प्रोटीन कितनी आई, ये हमें बताता है कि आने वाले वक्तों में एक्लैम्सिया होगा कि नहीं। यही वजह है कि अगर ये चीज नोटिस ना की जाए तो क्या होगा, बच्चा छोटा हो जाएगा। इसे कहते हैं IUGR। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रेशो जो है वो ख़वातीन की ज़चगी के दौरान अमवात की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है हमारे लिए। इस हवाले से आप बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमने रिसेंटली बहुत से केसेस भी ऐसे देखे हैं। एक मशहूर टिकटॉकर भी थी जिनके 2 ट्विंस बेबीज़ जो हैं वो पैदा हुए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये उनकी मौत हो जाती है इस वजह जी, से? ये बिल्कुल बहुत अफ़सोस का मकाम है, अफ़सोसनाक है डॉक्टर्स के लिए भी। और किसी की मौत हो जाना मॉर्टेलिटी में आता है और ये डॉक्टर के लिए भी बहुत अलार्मिंग होता है कि हमने ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि मॉर्टेलिटी की हद तक ना जाए। ज़चगी के दौरान अमवात में सबसे बड़ी वजह आती है पोस्टमार्टम हेमरेज यानी कि पीपीएच, यानी शिद्दत से ज़्यादा खून का पड़ना। आम तौर पर नॉर्मल डिलीवरी में अगर 500 मिलीलीटर 500 ml से ज़्यादा खून पड़ा तो हम इसको कह देते हैं कि ये पीपीएच है। या अगर बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन, उसमें 1 लीटर से ज़्यादा यानी 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा खून पड़ता है तो ये आ जाता है पीपीएच के दायरे में। एक तो ये कि शिद्दत से ज़्यादा खून, अब वो खून पड़ा क्यों, ये देखने की ज़रूरत है। वो तमाम ख़वातीन जो एनीमिक हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खून की कमी है, हीमोग्लोबिन 8 है, 7 है, उनको शिद्दत से ज़्यादा खून पड़ता है। ट्विन प्रेगनेंसी वाले, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स, उनमें खून पड़ जाता है। तो ऐसी ख़वातीन को पहले से हमने फ़िल्टर करना है, पहले से हमने आइडेंटिफ़ाई करना है। तो फिर हम डॉक्टर्स भी अस्पतालों में अपनी कुछ मेजरमेंट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर ले रहे होते हैं कि जिससे हमें पता होता है कि हमने पहले से एहतियात करनी है कि हमें पीपीएच ना हो, पेशेंट ठीक रहे हमारा। कुछ इंजेक्शंस हम ऐसे लगा देते हैं, कुछ डिलीवरी के दौरान ऐसी एहतियात हम करते हैं और वो सब डॉक्टर्स अस्पतालों में देख रहे होते हैं। फिर दूसरी बात, ब्लड प्रेशर। ऐसी हामला खवातीन जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है और वो इतना ज़्यादा था कि यूरिन में चर्बी आ रही है, यानी कि यूरिन की प्रोटीन्स आ रही हैं, तो इसको हम प्री एक्लैम्सिया कहते हैं। और इसके बाद फिट्स पड़ने की हद तक भी बात चली जाती है, यानी खवातीन को झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर अगर शूट कर जाए तो इस दौरान भी उनकी मौत हो जाती है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं उनको बताएं कि किस तरह से इंडिकेशन होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता कि ये चीज़ जो है वो इस वजह से है। तो वो उनकी अवेयरनेस के लिए अगर उनको बताया जाए तो ये बेहतर जी, होगा। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और गुर्दे उसको सारा, आपको पता है, मैनेज कर रहे होते हैं, जिस्म में जितना भी मादा अखराज के लिए है वो गुर्दे देख रहे होते हैं। तो जब गुर्दों के थ्रू यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, जो कि हम टेस्ट के थ्रू पता चला लेते हैं। होता क्या है कि कुछ प्रेगनेंसी में चीज़ें हैं जो हम वैसे ही रैंडमली कराते हैं, एहतियातन देखने के लिए कि कोई मसला तो नहीं है। उसमें कुछ हमारे लैब टेस्ट हैं जो कि हम पूरे हमल में एक दफ़ा कराते हैं, जैसे सीबीसी का टेस्ट हो गया, शुगर का टेस्ट है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV हम देख लेते हैं। आपको पता है HIV बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसी तरह साथ में हम यूरिन का टेस्ट करा लेते हैं। अब अगर हमें पहले नहीं भी पता था लेकिन यूरिन के टेस्ट में प्रोटीन पॉजिटिव आया तो यहाँ से हमारी एहतियात और मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है कि हमने इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर घर में भी चेक करवाना है। हम प्रॉपर उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं, उनको चार्ट बना के देते हैं कि आपने सुबह शाम ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके साथ फिर हम कुछ जिगर के टेस्ट देख लेते हैं, यूरिक एसिड या जो भी ज़रूरी चीज़ें, ताकि हम आने वाली जो मुश्किल का वक्त है उसको पहले से ही पकड़ लें। तो वो प्रोटीन 1+ भी आती है, किसी की 2+ आ जाती है, किसी की 3+ आ जाती है। फिर हम 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करवाते हैं। ठीक है। इकट्ठा करवा के उसमें हम प्रोटीन देख रहे होते हैं। ऑल्दो कि रीसेंट गाइडलाइंस अब 24 घंटे के पेशाब को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की हद तक अभी भी हम ये कर रहे हैं, पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी है। और 24 घंटे का पेशाब फिर हम देखते हैं कि प्रोटीन कितनी आई, ये हमें बताता है कि आने वाले वक्तों में एक्लैम्सिया होगा कि नहीं।
इस बीमारी को हम फिर प्री एक्लैम्पशिया कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा था और यूरिन में प्रोटीन आ रहा था, दिस इज प्री एक्लैम्पशिया। अच्छा, यूरिन के कलर से भी कोई इंडिकेशन हो जाती है कि उसमें प्रोटीन आ रहा है या कुछ इस तरह कलर की से चीज? यूटीआई का थोड़ा पता चल जाता है। कलर हमें दवाइयों की वजह से भी कलर आ जाता है, जैसे अक्सर मल्टीविटामिन होती हैं उसमें कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से, जैसे राइबोफ्लेविन है, विटामिन आ जाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से भी यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, थोड़ा सा येलोइश रेडिश की तरफ चला जाता है। तो कलर को देख के तो इतना नहीं अंदाजा, कलर की वजह से हम यूटीआई को देख लेते हैं या कोई ऐसी कोई साइड इफेक्ट दवाई का आ रहा है तो वो देख लेते हैं। लेकिन ये हमने रैंडमली चेक करना होता है, और वो खवातीन जिनका ब्लड प्रेशर हर चेकअप में ज्यादा आ रहा है, इसीलिए तो हम रेगुलर चेकअप, रूटीन एंटीनेटल चेकअप करवाते हैं। हर महीने या 2 महीने बाद एक चेकअप हो रहा होता है जिसमें हमने देखना है वो जरा सा भी ब्लड प्रेशर ऊपर गया तो हम फौरन साथ में पेशाब का टेस्ट चेक करते हैं। और यही वजह है कि अगर ये चीज नोटिस ना की जाए तो क्या होगा, बच्चा छोटा हो जाएगा। इसे कहते हैं IUGR। उस माँ का बच्चा छोटा होना शुरू हो जाएगा, उसको ग्रोथ नहीं जाएगी, प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई जब नहीं जाएगी तो बच्चे के गिर्द का जो पानी था वो भी कम पड़ जाएगा। और ये बड़ी सख्त अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आगे प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हैं, वक्त से पहले बच्चा पैदा होने के चांसेस हैं। तो ये हमने बहुत ध्यान करना है, और यही बाद में ज़चगी के दौरान माँ की मौत का बायस बनता है।